शिवम शर्मा सुना रहे थे अपने अधूरी दिल की अधूरी कहानी। एक तरफा प्यार की कहानी सुनाते सुनाते किसी ने ऐसे टोक दिया कि उनकी कहानी नहीं हो पाई पूरी और चल दिए वहां से वॉकआउट करके। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों कोई नहीं सुनना चाह रहा था उनकी एक तरफा प्यार की कहानी, और इसका सारा से कोई ताल्लुकात तो नहीं। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। हमें पता है कैसे 3 ही दिनों के अंदर शिवम शर्मा अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, सारा को अपने दिल का हाल जो है वो बता देते हैं, लेकिन सारा जो है उनके प्यार को ठुकरा देती है। ठुकराने के बाद दोस्ती करते हुए शिवम जो है नॉर्मलाइज होने की कोशिश ही कर रहे थे। और आज डाइनिंग टेबल पे सभी जन बैठ के जो है इनमेट्स बातचीत कर रहे थे और शिवम जो है अधूरी प्यार की कहानी, जो एक तरफा प्यार की कहानी, हमें तो रणबीर कपूर ने भी अच्छे से सिखाया है कि किस तरीके से जो है एक तरफा प्यार की जो कहानी होती है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी पावरफुल होती है। और बस यही कहानी जो है शिवम अपने शायराना अंदाज में सबको सुनाने की कोशिश कर रहे थे। और बस उनकी शायरी शुरू हुई, लोगों ने अर्ज किया तो वहां पे जो है अंजलि ने उन्हें टोक दिया और कहा कि अगर तुम एक ही लाइन बार बार कहोगे तो कोई भी लड़की तुम्हारी बात सुनेगी ही क्यों। अब यहाँ पे जो है शिवम कहते हैं कि अर्ज एक तो आप कर लो या मैं कर लूँ, आप बोलो या फिर चुप रहो, मैं बोलूँ या मैं चुप रहूँ, बता दो। उसके ऊपर अंजलि कहती है जो भी आपको ठीक लगे वैसे तुम सुना देना। अब यहाँ पे शिवम का पारा जो है ऊपर चढ़ जाता है, फिर भी वो अपनी शायराने अंदाज से एक तरफा प्यार की जो कहानी है वो सुनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनका मूड खराब हो जाता है और वो कोई गाली दे देते हैं। करणवीर उनके ऊपर चिढ़ जाते हैं कि यहाँ पे चक्रपाणी स्वामी बैठे हैं, इनके सामने तो तुम गाली गलौज मत करो। तो अब यहाँ पे शिवम कहते हैं कि मैं एक शायर हूँ और मैं अपना एक अंदाज सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था और एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को वो सुननी नहीं है। और जब बड़े बात करते तब छोटों ने बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पे उनका जो इशारा था अंजलि की तरफ था और वो कहीं ना कहीं उनकी जो शायरी थी वो टूवर्ड सारा थी, क्योंकि उनकी कहानी में ऐसा था कि वो किसी से एक प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। लड़की बड़ी सेलिब्रिटी है, सुनना नहीं चाह रही थी। तब यहाँ पे जो अंजलि ने टोक दिया। उसके बाद शिवम को गुस्सा आ जाता है, शिवम वहां से उठ के निकलने लगते हैं। निशा कहती है अरे रुको जरा, सुनो, ही हैज समथिंग टू से, तो ऐसे बीच में मत बोलो, लेट हिम कंप्लीट, बात करो। तब यहाँ पे इवन सारा इज लाइक अरे नहीं तुम कंप्लीट करो, लेकिन शिवम बिल्कुल भी नहीं सुनते। शिवम को आ जाता है गुस्सा और कहते हैं बड़े बात करते समय छोटों ने बात नहीं करनी चाहिए, और गुस्सा होके ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ द प्लेस और जो है मेन एंट्रेंस के टूवर्ड्स निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे उनकी शायराना अंदाज जो है, उनके दिल का हाल तो बयां नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बयां हो जाता तो ये सारा के टूवर्ड्स इंडिकेट कर रहा था, ये काफी क्लियरली दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू टीम में हमें ऑलरेडी थोड़े बहुत तनाव दिखते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे ब्लू टीम सपोर्ट कर रही थी शिवम को अपनी शायरी बताने के लिए। तो यहाँ पे जो है अंजलि ऑरेंज टीम की थी और उनकी बात नहीं सुनना चाह रही थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टुवर्ड्स सारा उनका जो इंक्लिनेशन है, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो अभी भी बरकरार है। और अपने शायराना अंदाज से सारा को वो अपने दिल का हाल जो है, दिल का बयान जो है, फीलिंग्स जो है इजहार करते हुए नजर आए, लेकिन बेचारे अपनी शायरी तक पूरी नहीं कर पाए। इसके ऊपर आपको क्या है कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या इस तरह अंजलि का बीच में उन्हें टोक देना, रोकना सही था या फिर गलत, और उन्हें उनकी बात जो है सामने रखने का मौका मिलना चाहिए था? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? और शिवम जो सारा के लिए फील करते हैं, ऐसी जो बात वो कह रहे हैं, उससे आपको क्या, उसके बारे में आपको क्या है कहना? क्या आपको ये लग रहा है रियल, या फिर लग रहा है ये कैमरा के लिए कोई एंगल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? व्हाट्स योर टेक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।